अस्सलामुअलैकुम। देखिए दोस्तों, आज अरबी लोग दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले ही इसके बारे में एक हदीस बयान कर दी थी। आइए हम उसे पढ़ते हैं। किताब का नाम है सही मुस्लिम, हदीस नंबर 93। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद था और बाल गहरे स्याह थे। स्याह मतलब काले थे। न उसकी हालत से सफ़र के आसार ज़ाहिर थे कि जिससे समझा जाता कि वह कोई मुसाफिर है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था जिससे यह ज़ाहिर होता कि वह मदीना का मुकामी है। बहरहाल वह शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से यह है कि तुम दिल व ज़बान से यह गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें उस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया कि जानता ना हो, और फिर तस्दीक भी करता है जैसे कि पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह को, उसके फरिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। उस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर यह कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना तो कम से कम ध्यान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता है, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर से वो निशानी वाली बात शुरू होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो यह है कि बांदी अपनी मालिका को जनेगी, और दूसरी निशानी ये है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़ा नहीं है, फ़कीर हैं, बकरियां चराने वाले हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वह शख्स चला गया, मैंने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ़्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझसे पूछा कि उमर, जानते हो यह सवाल करने वाला शख्स कौन थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सीखने के लिए आए थे। देखिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले दुबई के शेख ने एक पब्लिक डायलॉग में ये कहा था कि वो इस बात के ऊपर फ़ख्र करते हैं कि वो बद्दू कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये बद्दू कबीला वही कबीले होते थे जो रसूलुल्लाह के ज़माने में नंगे पाँव हुआ करते थे, जिनके पास जूते तक नहीं होते थे पहनने के लिए, इनके पास रहने का कोई मुस्तकिल जगह नहीं होती थी, और ये रेवड़ चढ़ाया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, और आज यही लोग दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। तो इस हदीस के हिसाब से ये सारी बातें सच साबित हुई हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे दूसरे भाइयों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। अल्लाह हाफिज़।